हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी एक्टिवेट कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट जो है इसकी एक्टिवेशन जो है ये होती है थ्रू अ सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस और इन अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स। इसीलिए हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का जो एक्टिवेशन है ये एक कैस्केड मैकेनिज्म है। कैस्केड मैकेनिज्म, इट मीन्स कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है थ्रू अ चेन ऑफ रिएक्शंस, थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस या इन मल्टीपल स्टेप्स। नाउ जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करने के लिए हमारी बॉडी में जो है 3 pathways है। There are 3 pathways through which the complement is activated within our blood or within our body. Number 1, classical pathway. Pathway number 1 जो है जिसके थ्रू complement एक्टिवेट होता है, that is called classical pathway. Second one pathway is known as alternate pathway. And the third pathway is known as lectin pathway. So there are 3 pathways for the activation of complement within our body. Now let's see the classical pathway in all its details. Classical pathway जो है ये भी एक cascade pathway है। Classical pathway वो pathway है जिसमें complement एक्टिवेट होता है थ्रू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, या हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल पाथवे जो है इट इज़ एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे। मतलब सिंपल है, ये पाथवे तभी स्टार्ट होती है जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, राइट। और हम जानते हैं हमारी बॉडी में जो है, हमारे ब्लड में जो है, देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़, IgA, IgG, IgM, IgD and IgE. Out of these 5 classes of antibodies, सिर्फ 2 ही क्लास ऐसे हैं जो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करने में रोल प्ले करते हैं, एंड दैट इज IgM एंड IgG। और एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि IgM जो है ये एक पेंटामेरिक एंटीबॉडी है, पेंटामेरिक एंटीबॉडी, और इसीलिए IgM का एक सिंगल मॉलिक्यूल ही सफिशेंट होता है क्लासिकल पाथवे को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम IgG की बात करेंगे तो IgG का एक ही मॉलिक्यूल क्लासिकल पाथवे को स्टार्ट नहीं कर सकता। उसका रीज़न ये है कि IgG जो है इसका FC रीजन जो है वहाँ पर एक ही डोमेन है फॉर C1 कॉम्प्लीमेंट जो है उसके लिए। दैट्स वाई IgG के एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, IgG के 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए किसके लिए? कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करने के लिए। और वो 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सिर्फ 30 to 40 नैनोमीटर्स दूर होने चाहिए। देयर मस्ट बी ओनली अ गैप ऑफ 30 to 40 नैनोमीटर्स बिटवीन 2 IgG मॉलिक्यूल्स in order to activate the complement pathway, the classical pathway of complement activation, right? So हमने याद रखा कि क्लासिकल पाथवे ऐसी पाथवे है जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, और 2 ही एंटीबॉडीज़ है जो क्लासिकल पाथवे को स्टार्ट करती है, IgM एंड IgG। IgM का एक ही मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है फॉर एक्टिवेटिंग द पाथवे, वेयर एज IgG के एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, और वो भी किस प्रॉक्सिमिटी में होने चाहिए? 30 to 40 नैनोमीटर्स। अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस होगा 2 IgG मॉलिक्यूल के दरमियान तो वो इस पाथवे को एक्टिवेट नहीं कर सकती, राइट। नाउ ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में कब जो है सिक्रीट हो जाती हैं? यूजुअली जब कोई पैथोजन लाइक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है तो इस बैक्टीरिया को हमारी मैक्रोफेज जो है इंटरनलाइज करती है, एनगल्फ करती है, खा जाते हैं इसको, और उसके बाद मैक्रोफेज के अंदर ये जो बैक्टीरिया है इसकी प्रोसेसिंग होती है, यानी इसके जो एंटीजेंस है उनको अलग अलग किया जाता है,
और बाद में ये मैक्रोफेज जो है इस बैक्टीरिया के जो एंटीजन्स हैं उनको अपनी सेल सरफेस पे रिप्रेजेंट करती है। जैसे रेड फ्लैग लेके, कोई अलार्म लेके, खतरे की घंटी बजती है, मैक्रोफेज के ऊपर जो है बैक्टीरिया के एंटीजन्स आ जाते हैं और ये मैक्रोफेज इन एंटीजन्स को किसको प्रेजेंट करती हैं? टी हेल्पर सेल्स, TH सेल्स। जब TH हेल्पर सेल्स जो है एंटीजन्स को मैक्रोफेज के ऊपर देखती है तो हेल्पर सेल्स B सेल्स को एक्टिवेट करती हैं। B सेल जब एक्टिवेट होती है तो ये चेंज होती है प्लाज्मा सेल में और प्लाज्मा सेल फिर जो है क्या काम करती हैं? एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करती हैं। क्लासिकल पाथवे के लिए कौन सा एंटीबॉडी हमने चाहिए? IgM एंड IgG, राइट। तो हम देखते हैं कि उसके बाद जब एंटीबॉडी सिक्रीट हो गया, पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं हमारे ब्लड में कंटिन्यूसली सिक्रीट होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं और कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करने के लिए किसकी की ज़रूरत होती है? एंटीबॉडी की। नाउ देखिए इस डायग्राम के थ्रू हम ये जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मान लीजिए एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की जो सरफेस है इसके ऊपर क्या है? एंटीजन, राइट, या मैक्रोफेज के ऊपर ये एंटीजन है। हम बैक्टीरिया की बात करेंगे अभी। तो बैक्टीरिया के ऊपर एंटीजन है, रिसेप्टर है। इस एंटीजन के साथ क्या है? एंटीबॉडी जो है रिएक्शन करेगी, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। जो ही एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बॉन्ड करती हैं, रिएक्ट करती हैं, एंटीबॉडी का जो FC रीजन है, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, वहां पर कुछ कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है, कुछ डोमेन्स, कुछ अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस एक्सपोज हो जाती है और जो ही ये डोमेन्स या ये सीक्वेंसेस एक्सपोज हो जाती है, कॉम्प्लीमेंट नंबर 1 C1 का जो Q चेन है वो इस डोमेन के साथ रिएक्ट करता है, राइट। जो ही C1 एंटीबॉडी के FC रीजन के साथ बाइंड हो जाता है, ये C1 जो है बाकी कॉम्प्लीमेंट्स को अट्रैक्ट करता है। आइए जी आइए, यहाँ पर कोई मसला चल रहा है, उनको इनवाइट करता है और सबसे पहले C1 के बाद सबसे पहले या हम कहेंगे जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट जो इस रिएक्शन में हिस्सा लेता है वो है C4, वो है C4। पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि C4 जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक लार्ज पार्ट होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है। लार्ज पार्ट को B कहते हैं, स्मॉल पार्ट को A कहते हैं। जब ये C4 C1 तक पहुंच जाता है, ये C4 क्लीव हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसका A पार्ट जो है, स्मॉल पार्ट चला जाता है दूर और C4B जो है ये अटैच रहता है C1 के साथ। उसके बाद C4B क्या काम करता है? ये C2 को इनवाइट करता है, कॉम्प्लीमेंट 2 आ जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट 2B उसके भी दो पार्ट्स हैं, A पार्ट एंड B पार्ट। C4 क्या काम करेगा? ये C2 को ब्रेक करेगा, इसका A जो है वो चला जाएगा और B जो है वो C4 के साथ अटैच रहेगा, A जो है वो चला जाएगा। नाउ C4B एंड C2B ये अब कॉम्प्लेक्स बन गया। ये C4B एंड C2B जो है, C4B एंड C2B, इसको कहते हैं C3 कन्वर्टेज। इट इज़ एन एंजाइम। याद रखिएगा, जहाँ पर भी आप कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर एक बार देखेंगे, इसका मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ एन एंजाइम। और इस C4B C2B इसको हम कहते हैं C3 कन्वर्टेज। ये C3 को कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा? अब C3 आएगा। C3B उसके भी दो पार्ट्स हैं, A पार्ट एंड B पार्ट, स्मॉलर पार्ट एंड लार्जर पार्ट। अब C3 कन्वर्टेज क्या करेगा? C3 को ब्रेक करेगा। C3 का A जो है वो चला जाएगा और B इसके साथ रहेगा। तो अब हमारे पास है C4B C2B एंड C3B, C4B C2B एंड C3B, C4B C2B एंड C3B। इसके ऊपर भी बार है, इसको कहते हैं हम C5 कन्वर्टेज। ये जो कॉम्प्लेक्स बना, दिस इज नोन एज C5 कन्वर्टेज। मतलब ये हुआ कि ये C4B C2B एंड C3B ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लीमेंट नंबर 5 को ब्रेक करेगा। कॉम्प्लीमेंट नंबर 5 C5 उसके भी दो पार्ट्स हैं, A एंड B, स्मॉल पार्ट एंड लार्जर पार्ट। तो जो ही C5 कन्वर्टेज के पास पहुंच जाता है, ये भी ब्रेक होता है। इसका A पार्ट जो है वो अवे चला जाता है और B इसके साथ कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच रहता है, राइट। ना देखिए इसके बाद क्या होता है, C5B इन्वाइट करता है C6 C7 C8 एंड C9 को। तो C6 और C7 डायरेक्टली C5 के साथ अटैच हो जाते हैं। उसके बाद C8 और उसके बाद C9 अटैच हो जाते हैं और ये C5B C6 C7 C8 एंड C9 ये बनाते हैं MAC, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं
जिसको हम पोर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज पोर कॉम्प्लेक्स। अब पोर कॉम्प्लेक्स क्या है, देखिए इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए ये C5 भी है, साइड में C6, दूसरे साइड में C7, फिर C8 एंड C9, C5, C6, C7, C8, C9, ये एक सिलेंड्रिकल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसके बीच में पोर होता है। इसको कहते हैं हम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स और पोर कॉम्प्लेक्स। अब ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है ये गिर जाता है और बैक्टीरिया की सरफेस को डिसॉल्व करके बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर एक पोर बनाता है, राइट? कौन कौन? C5, B, C6, C7, C8 एंड C9 ये एक पोर बनाते हैं, राइट? और वो पोर कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया की सरफेस पे गिर जाता है और बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर क्या होता है, यू आर ड्रिलिंग पोर्स, यू आर ड्रिलिंग होल्स, एक मशीन बन रही है जो हो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे हमारे पास हैं गोनोकोकाई, गोनोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, गोनोकोकाई और मेनिंजोकोकाई ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, राइट? गोनोकोकाई क्या डिजीज करते हैं? एक एसटीडी है गोनोरिया, गोनोरिया सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया, ठीक है? अब देखिए जिन ह्यूमन बींग्स में जो है क्लासिकल पाथवे एब्सेंट होगा या कोई कॉम्प्लीमेंट जो है एब्सेंट होगा, C9 एब्सेंट है, C8 कॉम्प्लीमेंट का डिसफंक्शन है, व्हाट विल हैपन? उनमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, जैसे गोनोरिया ज़्यादा होगा, मेनिंजाइटिस ज़्यादा होगी, ठीक है? Thank you very much. In next video, we'll discuss the second pathway, that is the alternate pathway of complement activation. Till then, good luck.